जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को भी कर रहे होंगे। आज की कक्षा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो बिहार बोर्ड 2024 25 में अपना फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है? बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक मैथ का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे कि किस-किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, क्या आप लोग उन क्वेश्चन्स को कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमजोरी है, क्या आप लोग कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं, सारा कुछ आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे। आज का ये कक्षा हमारे ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ की 8वीं कक्षा है। इसके पहले हमने 7 कक्षाएँ कर रखी है, जिसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए थे और चैप्टर 7 तक निपटा निपटा चुके थे। आज हम लोग 8वें चैप्टर को करेंगे और बच्चों सारा का सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सारा प्रश्न आपको करना चाहिए और 100% करना चाहिए। लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे। बात करें इसके पीडीएफ की तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ और क्लास का नोटिफ़िकेशन दोनों समय पर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए जी, शुरुआत करेंगे, ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं और त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ। एक फ़ॉर्मूला होता है लाल बट्टे कक्का। अब देखिए उतना डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे, जितना आप लोग सोच रहे हो। सर जी हम तो यहाँ ऑब्जेक्टिव कराने आया हूँ मैं तो। अब देखिए लंब बट्टे कर्ण होता है साइन का। आधार बटे कर्ण होता है कॉस का और लंब बटे आधार होता है टैन का। और इसी का जब हम लोग उल्टा कर देते हैं तो कोसेक इधर से देखने लगेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक का और इसको भी नीचे से देखा जाए तो ये होगा सेक का और ये हो जाएगा आपका कॉट का, ठीक है? फ़ॉर्मूला आप लोग बेसिक पता होगा आप लोगों को। एक फ़ॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक फ़ॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, ठीक है? इसी तरह अगर देखें तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर इसका उल्टा है तो कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक। ये सब फ़ॉर्मूला आप लोग बेसिक पढ़ रखे होंगे। इसी तरह कुछ और फ़ॉर्मूला के बारे में बात कर लूँ मैं, थोड़ा-मोड़ा फ़ॉर्मूला लिखा देता हूँ, बाकी चार्ट आप लोग को याद होना चाहिए। सर जी साइन साइन 30 का वैल्यू अगर पूछ दे तो आपको बताना पड़ेगा कि 1/2 होता है। साइन साइन 60 का वैल्यू पूछ दे तो आपको बताना पड़ेगा √3/2 होता है। साइन 45 का मान पूछ दे तो आपको बताना पड़ेगा 1/2 होगा। इसी तरह ये तो आपका सर जी ये आपका कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा और ये आपका कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा और ये आपका कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह आपको बोले कि साइन 0 का मान कितना होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर जी साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। इसी तरह आपको बोले कि बताओ कॉस 90 का मान कितना होता है? तो आपको बोलना पड़ेगा 0 होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है? आपको बोलना पड़ेगा 1 होता है। इस तरह टैन टैन 45 का मान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1 होता है। टैन 30 का वैल्यू आपका 1/√3 होता है। टैन 60 का वैल्यू आपका √3 होता है। ये सब कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, घुमा-फिरा के क्वेश्चन में दे देगा बनाने के लिए। इस सब मैं आपको बता दूँ और एक आपका साइन 90 माइनस का थीटा वाला फ़ॉर्मूला जो कि आपका कॉस थीटा होता है। इसी तरह आपका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब आपको बोल दे भैया बताओ साइन 32 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा? अगर आपको इस साइन को कॉस में लिखना है तो कुछ नहीं कीजिए कॉस 90 में इसको घटा दीजिए। 90 में अगर हम लोग 32 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 58। तो साइन 32 जो है कॉस 58 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह आपको बोले कि बताओ भैया कॉस 15 डिग्री किसके बराबर होगा? इसको अगर आपको साइन में लिखना है, आप कुछ नहीं कीजिए 90 में 15 घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन 75 डिग्री। इसी तरह आपको बोला कि टैन 10 डिग्री बराबर कितना होगा? इसको अगर आपको कॉट में लिखना है, कुछ नहीं करना है 90 में घटा दीजिए, ये हो जाएगा कॉट 80। इसी तरह अगर आपको कॉट 80 दे दिया और कॉस 10 दे दिया, आप बोला कि इसको टैन में लिखो तो ये हो जाएगा टैन आपका 80 डिग्री, ठीक है? मतलब 90 में घटा के लिखना होता है और इसी तरह सेक और कॉसेक का होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है बिल्कुल आसान प्रश्न है। दे रखा है 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ क्या बोला जी 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है। यहाँ से अगर हम लोग कॉट ए बराबर निकालें 8/15 हो जाएगा। अच्छा कॉट ए में ऊपर में होता है आधार और नीचे में होता है लंब, ठीक है? तो यहाँ से आपसे अगला क्या पूछा? आपसे पूछा है साइन ए बराबर क्या होगा? अब आप बताओ साइन ए का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में होता है लंब और नीचे में हो जाता है कर्ण हो जाता है। तो देखिए लंब कितना है? लंब है 15 मतलब ऊपर में 15 होगा और नीचे में कर्ण, कर्ण तो भैया लंब से बड़ा होता है तो नीचे में इससे कुछ बड़ा होगा। मतलब ऊपर में 15 होना चाहिए, ऊपर में 15 यहाँ है, 17 यहाँ नहीं होगा। यहाँ 15 है, यहाँ तो 15 है ही नहीं। अच्छा उसके बाद नीचे में कर्ण है, कर्ण मतलब लंब से बड़ा होना चाहिए। लंब से बड़ा सर जी लंब से बड़ा तो यहाँ है ही नहीं। ऑप्शन ए बचता है आपका ए हो जाएगा। नहीं तो नहीं पता है तो भैया निकाल लो।
15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 2 8 9 हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हो। फिलहाल कॉमन सेंस यूज़ करके बनाना ज़्यादा सेफ रहता है। गलती होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। अगला है कॉस ए बराबर 1/2 तो 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा? तो यह 1 माइनस का 2 और इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 1/4 इससे 2 बार में चला जाएगा तो 1 माइनस का 1/2 हो गया और 1 में आधा घटाएँगे तो आधा बच जाएगा। तो ऑप्शन ए में है, तो ए हो जाएगा इसका। अगला है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा? अब आप ही बताओ, अभी हमने बताया ना आपको, ये देखो भैया, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि साइन 45 का भी मान 1/√2 है, कॉस 45 का भी मान 1/√2 है। मतलब साइन 45 और कॉस 45 का मान आपस में बराबर होता है, यही तो पता चला इससे। तो चलिए जी, तो चलिए, तो ये दोनों बराबर है साइन थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा? सर जी थीटा का मान तो 45 होगा, अभी तो आपने बताया। चलिए, अगला है tan 65 बटे कॉस 25 का मान कितना होगा जी? tan 65 बटे कॉस 25 का मान कितना होगा? चलिए इसको बनाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग tan को कॉट में बदलना चाहें, तो हमने कहा था कि 90 में 65 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट, ये भी आपका ऊपर में 25 हो जाएगा और नीचे में तो कॉट 25 है ही, कट के 1 आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। कोसेक 90 माइनस का थीटा इंटू साइन 90 माइनस का थीटा किसके बराबर है? अभी देखिए कोसेक 90 में से थीटा घटाएँगे, या इसको लिख दीजिए कोसेक को लिख दीजिए 1 बाय साइन 90 माइनस का थीटा और इधर आपका दे रखा है साइन 90 माइनस का थीटा। अब आप ही बताओ कोसाइन साइन कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 tan अल्फा बराबर 1/√3 तो tan बीटा का मान कितना होगा? अच्छा जी, एक बात बताइए, थोड़ा-सा सोचिए, tan अल्फा प्लस बीटा का मान है √3, अल्फा और tan कितना का मान √3 होता है? सर जी आप कहेंगे इधर तो दे रखा है tan अल्फा प्लस का बीटा और इधर tan 60 का मान √3 होता है, कितना का? tan 60 का मान होता है, tan से tan खत्म कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, tan अल्फा का मान दे रखा है 1/√3 tan अल्फा दे रखा है 1/√3 1/√3 साइन 33 का मान होता है, tan से tan खत्म कीजिए, अल्फा का मान आ गया 30, अल्फा का मान 30 है। अब अल्फा की जगह 30 रख देंगे प्लस का बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से बीटा का मान भी कितना निकल जाएगा बच्चा? 60 में 30 घटाएँगे 30 डिग्री निकल जाएगा, बीटा कितना निकल गया? 30 डिग्री निकल गया। अब पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा बीटा मतलब tan 30 का मान 1/√3 ही तो होता है, ऑप्शन सी ही तो हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी का पूरक कोण है तो कॉट सी का मान कितना होगा? अब देखिए बोल रहा है कॉट ए जो है कॉट बी का पूरक है, मतलब सर जी मतलब ऐसा बोल रहा है कि ये है आपका त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज है। अब वो बोल रहा है कि ये और ये एक-दूसरे का पूरक होगा। पूरक होगा समझ जाइए कि 90 तो नहीं हो सकता है, 90 यहाँ होगा। ए और बी पूरक है मतलब ए यहाँ, बी यहाँ होगा। आपसे पूछा क्या? कॉट सी मतलब कॉट 90 डिग्री पूछा। अब कॉट 90 का मतलब क्या होगा? ऊपर में होगा कॉस 90 और नीचे में होगा साइन 90 यही तो होता है कॉट 90। कॉस 90 0 साइन 90 1, 1/0 0 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला है tan 15, tan 20, tan 70, tan 75 का मान कितना होगा? अब देखिए, हम एक फ़ॉर्मूला आपको और बता देना चाहें। देखिए, अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए tan A इंटू tan B का मान क्या होगा? यदि आप देख रहे हैं कि A और B दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है, इसका मान जो है बच्चा इस टोटल का मान 1 हो जाएगा। अब आप ही देखो, यहाँ देखो भैया, यहाँ देखो, इस 15 और इस अ अ ये 15 और आपका ये 75 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ये 20, ये 70 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और एक चीज़ और देखेंगे तो भैया सब गुणा में ही है। ये दोनों भी तो गुणा में है। तो 15 75 tan 15 tan 75 का मान 1 हो जाएगा और tan 20 tan 70 का मान 1 हो जाएगा। 1 गुणा 1 1 ही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला है sin x डिग्री बराबर sin अल्फा, अल्फा का मान कितना? अगला है साइन 50 बटे कॉस 40 का मान कितना होगा? अब आप ही बताओ भैया 50 साइन 50 मतलब साइन 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो साइन 50 को यही रहने दो। कॉस को साइन में चेंज कर लो, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस का 40 मतलब साइन 50 कट जाएगा भैया 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है इसी तरह सेक 11 बटे कोसेक 79 सेक को कोसेक में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा कोसेक 79 बटे कोसेक 79 है, कट के 1 ही आ जाएगा, इसका भी मान तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर 10 माइनस का कॉट स्क्वायर 80 अब देखिए दोनों को एक में चेंज तो होगा नहीं। इसको क्या करते हैं हम लोग सेक को tan में चेंज करते हैं। देखना फॉर्मूला बन जाएगा। सॉरी कॉट को tan में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 10 डिग्री और यदि हम लोग कॉट 80 को tan में लिखें तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस का 80 मतलब tan 10 डिग्री tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, 1 होता है जी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ऐसे करके tan 89 डिग्री। अब थोड़ा-सा सोचो हमने आपको क्या बताया था? अभी हमने बताया कि tan A इंटू tan B बराबर 1 होता है जब A और B को जोड़ने पे 90 हो जाए। अब देखो 1 डिग्री
और 89 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह 2 और 88 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 और 87 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। बीच में आपका बस सबको गुना करके 1 आ जाएगा। बीच में बचेगा आपका tan 45 इसका भी वैल्यू 1 ही होता है, तो सबको गुना करने पे 1 ही हो जाएगा। भैया सब 1 ही 1 तो आएगा तो सब गुना करने पे 1 हो जाएगा। अगला है, देखिए वही बात इससे कट जाएगा, भैया cos sin 53 ही होगा तो ऊपर में खाली 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इससे ही कट जाएगा, सीधा दिख रहा है ऑप्शन बी बी हो जाएगा। अब cot 90 माइनस ये फॉर्मूला क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 10 10 15 10 75 अब देखिए 10 80 90 हो गया, मतलब इन दोनों को गुणा करने पे 1 15 75 90 गुणा करने पे 1 तो 1 गुणा 1 1 ही हो जाएगा। 10 कट के भैया 1 बताओ ये सब क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको। देख लो भैया ऊपर-नीचे जो 90 10 है कॉट है, अब 10 90 में क्या करेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा-सा सोचेंगे तब बनेगा ये, ठीक है? चलिए प्रश्न है आपका cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 cos 90 भैया इतना गुणा करते हुए 90 लेकिन एक चीज़ देखो cos 90 का वैल्यू 0 होता है और सब इधर गुणा में 0 से सबको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। sin थीटा cos थीटा थीटा का मान 45 अभी हम लोग पढ़े थे sin थीटा cos थीटा 45 के बराबर होता है। ये तो कट के यही आ जाएगा। अगला है cos 90 माइनस का ये क्या होता है जी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। फिर देखो त्रिभुज एबीसी में कोण आपका दे रखा है sin b प्लस c बटे 2 बराबर किसके होगा? अब थोड़ा-सा सोचेंगे भैया, थोड़ा-सा सोचेंगे। ए प्लस त्रिभुज एक त्रिभुज है, ठीक है? और बोल रहा है कि एबीसी मान लो एबीसी यहाँ है। अब बोला कि भैया sin a प्लस b बटे 2 बराबर कितना होगा? अब देखो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग a प्लस b प्लस c कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। सब तरफ 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c बटे 2 बराबर इधर हो जाएगा 90 इसको मिटा ही देते हैं चलो। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लो हम a बटे 2 को अलग कर दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया 1 बटे 2 प्लस का b प्लस c बटे का 2 बराबर इधर हो जाएगा 90 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर जी अब एलसीएम लेंगे तो वापस ऐसा ही हो जाएगा। अब a बटे का 2 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा आपका इधर बचा b प्लस का c बटे का 2 बराबर 90 माइनस का a बटे का 2। अब देखिए इधर साइन लगा हुआ है, इधर साइन लगा दो। अब इधर साइन लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा। तो सर जी थोड़ा-सा इधर भी हम लोगों को साइन लगाना पड़ेगा, तो इधर भी लगा दो साइन। अब एक बात बताओ, इधर तो यही हो गया sin b प्लस का c बटे 2 अब इधर है sin 90 माइनस का a बटे 2 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा तो ये हो जाएगा cos a बटे का 2 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है तो सी सही हो जाएगा। अगला है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? tan 60 का मान कितना होता है? √3 इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। cosec 45 का मान सर जी cosec 45 sin 45 का उल्टा होगा। sin 45 का मान 1/√2 होता है तो cosec 45 का मान इसका उल्टा मतलब √2 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है cos π/3 समझिएगा पाई का मान कितना होता है बच्चा? पाई हम लोग 180 डिग्री को लिखते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई होता है। अब यहाँ पर पाई को समझिए 180 लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका cos 180/3 घटा दीजिए 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछा cos 60 का मान, cos 60 का मान sin 30 के मान मतलब 1/2 हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1/√3 किसके बराबर होता है? tan 60 का मान √3 cos 45 का मान 1/√2 tan 30 का मान 1/√3 यही तो होता है 1/√3 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा। अगला है tan π/2 π/2 मतलब पाई का मान सर जी 180/2 मतलब tan आपसे 90 पूछा, tan 90 बोल दिया, tan 90 का मतलब हुआ कि ऊपर में होगा sin 90 और नीचे में होगा cos 90 sin 90 का मान 1 cos 90 का मान 0 अब 1 में जब हम लोग 0 से भाग देते हैं या किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। साइन 45 पाई का मान 180 180 में 4 से भाग देंगे 45 तो साइन 45 माइनस का कॉस 45 अब आप ही बताओ साइन 45 का भी मान 1/√2 कॉस 45 का भी मान 1/√2 कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखेंगे भैया ये है 2 इंटू tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री इसको थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे। अच्छा साइन 60 का मान बता दो √3 बटे का 2 होता है, कॉस 60 का मान 1 बटे का 2 होता है, tan 60 का मान √3 और सेक 60 का मान आपका 2 बटे का 1 हो जाएगा। चलिए इसको बनाएँ 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो गया 2 बटे का √3 और नीचे में 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा और ये हो गया 3 ये आ जाएगा 3 प्लस का 1 ये हो गया 2 बटे का √3 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बटे का 3 2 से ये चला जाएगा 2 बार में, √3 से चला जाएगा √3 बार में तो ये हो गया 1 बटे का 2 बटे का √3 इसको तो उल्टाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा √3 बटे का 2 √3 बटे का 2 ऑप्शन सा ए में है, साइन 60 का मान होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? 2 cos 60 का मान 1/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे तो ये होगा 2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 1/2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में कौन-सी समकोण है, तो cos A प्लस B का मान कितना होगा? अब आप ही बताओ, त्रिभुज है, ABC है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और भैया कोण C को 90 बोल दिया है, तो 90 को उधर भेजेंगे, A प्लस B बराबर 180 माइनस 90 मतलब 90 हो जाएगा। आपसे पूछा गया cos A प्लस का B, अब A प्लस का B का मान कितना है जी? A प्लस का B का मान 90 है, cos 90 का मान सर जी 0 होता है, ऑप्शन इसका A हो जाएगा। अगला है cos 60 cos 30 माइनस का sin 60 sin 30 का मान कितना होगा? cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान सर जी cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 30 का मान √3/2 इसी तरह sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का sin 30 का मान 1/2 अब बताओ ये चीज़ सेम ही तो है, कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है जी। tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कितना बच्चा हड़बड़ में आके 1 मार के आ जाएगा। लेकिन फ़ॉर्मूला क्या होता है? फ़ॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब लेकिन ये क्या बोल दिया? उल्टा करके माइनस कॉमन ले लिया, ये ऐसे दे दिया tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा ये माइनस को इधर भेज दिए तो इन्हें कि माइनस प्लस हो जाएगा भैया, ये माइनस 1 है, इधर गुणा में, इधर भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा बराबर 1/-1 तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? माइनस 1 ऑप्शन डी में है। कॉस थीटा किसके बराबर होगा? तो भैया फ़ॉर्मूला बिल्कुल आसान है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फ़ॉर्मूला होता है, एक फ़ॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से आपको कॉस थीटा बराबर पूछा, साइन स्क्वायर इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हमसे क्या पूछा कॉस थीटा तो स्क्वायर को भी इधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आपका ऑप्शन बी में है, तो बी सही हो जाएगा। अगला है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? बनाया जाए इसको। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे का साइन थीटा और इसी तरह कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा जी, ये हो मतलब दोनों ऊपर-नीचे दोनों स्क्वायर होगा। अब देखिए, इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, 1 माइनस का कॉस थीटा पे भी स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं? चलिए इसको थोड़ा-सा मैं इधर कर दूँ। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस थीटा पे होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक पे कुछ नहीं तो स्क्वायर लगा दो। भैया ये इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया? 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचे में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हैं एक बार और ये 1 प्लस का कॉस थीटा भी हो सकता है। अच्छा माइनस प्लस कट जाएगा, ऊपर आ गया 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचे में आ गया 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है? तो 1 ऊपर 1 माइनस का कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस का कॉस थीटा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है? अब कहोगे सर इतना जल्दी-जल्दी मत कराओ। भैया लास्ट समय में हो, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। रिवीजन हो जाएगा आपका दोबारा-तिबारा और ये सब क्वेश्चन तो आपका चैप्टर में दे रखा है। अगला देखेंगे 1 प्लस का टैन थीटा प्लस का सेक थीटा और 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका बताऊँ? आप क्या करो भैया, जहाँ पर आपको नंबर में दिख गया ना, अब नंबर में दिख गया तो कुछ नहीं करना है। आप बस यहाँ पे थीटा का कोई वैल्यू रख दो जिसका आपको पता हो। खाली अनंत नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। तो सर जी कहेंगे अगर हम लोग थीटा का मान 45 डिग्री रख दें, क्वेश्चन आसान होगा। देखो भैया ये हो गया आपका 1 प्लस का ये हो जाएगा आपका tan 45 और प्लस का ये हो जाएगा आपका sec 45। इसी तरह 1 प्लस का ये हो जाएगा आपका cot 45 और ये हो जाएगा आपका cosec 45। चलो मान देखो, ये हो गया 1 प्लस का tan 45 का मान 1 और sec 45 का मान √2। इसी तरह से 1 cot 45 का मान 1 और cosec 45 का मान 1 √2। 1 1 2 प्लस का √2 हो गया इधर और इधर क्या 2 माइनस का √2। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 √2 का स्क्वायर करेंगे 2 4 में 2 घटाएँगे 2 हो जाएगा ऑप्शन डी में है बताओ। नहीं तो फॉर्मूला लगाते रह जाते नहीं बनता। अगला है 1 प्लस का कॉस स्क्वायर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। इसको भी हम लोग उसी तरह बना सकते हैं। थीटा का मान रख दो 45 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1 और प्लस का कॉस 45 का मान 1/√2 यहाँ माइनस होगा सॉरी इसका होल स्क्वायर कर दो काहे कि स्क्वायर दिया हुआ है प्लस का 1 और प्लस का कॉट 45 का मान 1 इसका स्क्वायर लगा दो। ये हो गया 1 माइनस का 1/√2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया 1 प्लस का 1 बीच में प्लस दे रखा है। 1 में से आधा घटाएँगे तो आधा बचेगा और 1 1 2 अब 2 में 1/2 में अगर गुणा में है सॉरी गुणा में यहाँ गुना होगा 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ आ जाएगा आपका ऑप्शन एक ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया भैया दोबारा बनाता हूँ लो।
अब देखो सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आएगा, बाकी तो क्लियर ही होगा, हमने क्या किया बस थीटा की जगह 45 रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और गुना इधर हो जाएगा 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 में आधा घटाएँगे, आधा बचेगा और 1, 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, यही तो 1 निकाला हमने। इस तरह 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस का cot स्क्वायर ए, भैया हमने आपको बहुत बार बता रखा है ऐसा प्रश्न, भैया tan को चेंज कर लो, sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर इसी तरह cot को चेंज करेंगे cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए होगा। नीचे वाला से नीचे वाला कट जाता है, बेसिकली ऊपर में जो होता है वही उत्तर आता है tan स्क्वायर ए, तो इसका आंसर tan स्क्वायर ए आ गया, ठीक है? और इसी तरह इसमें ऊपर में cot है, तो इसका आंसर cot स्क्वायर ए आएगा। ये तरीका ही है मतलब उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप चलिए एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, ये होगा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। इसी तरह cot को लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए। लिख सकते हैं बिल्कुल। नीचे में कुछ नहीं थे, नीचे में कुछ नहीं थे। इसका एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर ए और प्लस का sin स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी तरह नीचे करेंगे तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा sin स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए और प्लस का cos स्क्वायर ए। अब देखिए 2 तरीका है, या तो भैया ये फ़ॉर्मूला 0 कर दो, नहीं तो देखो सेम चीज़, ये और ये सेम चीज़ है, कट जाएगा एक-एक पढ़ में। इधर क्या बचा? इधर बचा आपका 1 बटे का cos स्क्वायर ए, नीचे में बचा 1 बटे का sin स्क्वायर ए। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये चला जाएगा sin स्क्वायर ए ऊपर, sin स्क्वायर ए ऊपर, नीचे में बचेगा आपका cos स्क्वायर ए। अब sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए क्या होता है? tan स्क्वायर ए होता है। इतना आसान था, आपका ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है? और इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। अभी हमने ढेरों प्रश्न किए त्रिकोणमिति का और भैया फटाफट किया। ऐसा नहीं कि भैया रुक-रुक के आराम-आराम से समय ले लेकर समय भी बर्बाद नहीं हुआ आपका 20 से 25 मिनट का क्लास चला होगा और उसमें आपका त्रिकोणमिति का जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में बन सकता था, सारा प्रश्न कर लिया और इस नज़रिए से किया कि आप लोग पहले कुछ पढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं कि भैया मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बेसिक-बेसिक नहीं भैया, अभी उतना समय नहीं है बेसिक जानने का। अभी आप लोग नहीं जानते हैं तो अलग-अलग लंबी-लंबी कक्षाएँ ले रखी है मैंने, उनको जाके देख लीजिएगा। लेकिन अभी उसका समय है सिर्फ़ रिवाइज़ करने का, सिर्फ़ रिवाइज़ करने का और रिवाइज़ करने के लिए जल्दी-जल्दी क्वेश्चन्स को करना होगा, ना कि एक-एक क्वेश्चन में आधा-आधा घंटा लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी क्वेश्चन किया और लगभग में 40 प्रश्न मैंने आपको कराया है, अगर आप लोग शुरू से गिन रहे होंगे तो, ठीक है? उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कक्षाओं को देखने के लिए क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी ज़रूर से करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में बात करें तो आपका चैप्टर 9 में तो उतना ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं 1-2 ऑब्जेक्टिव इसका भी करा दूँगा, जैसा-जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी हम लोग चैप्टर 10 9 और 10 को चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को एक ही कक्षा में कर डालेंगे, निपटा डालेंगे, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद।